हालेलुया। यीशु मसीह के अजीम और खूबसूरत नाम में मेरी तरफ से तमाम नाज़रीन को और तमाम नाज़रीन को जो हमारा चैनल देखते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। सलाम जी। और मेरी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, मेरी कलीसिया की तरफ से आप सबको ईद पेंतिकोस्त की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। आइए हम खुदा की ज़िंदगी बख्श कलाम की तरफ आएंगे और हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। खरूज की किताब 34वां बाब है, 34वां बाब और उसकी 22वीं आयत। खरूज की किताब 34वां बाब और उसकी 22वीं आयत पढ़ेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, तो गेहूं के पहले फल के काटने के वक्त हफ्तों की ईद और साल के आखिर में फसल जमा करने की ईद मनाना करना। कलाम में खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। हालेलुया। तो आप सब जानते हैं कि पुराने एहदनामे में जैसे हर साल कुर्बानियां की जाती थी, वैसे ही हर साल बहुत सारी ईदें जो हैं मनाई जाती थी, जिनमें से सबसे बड़ी ईद जो है ईद पेंतिकोस्त वाली जो ईद है वो कहलाई जाती थी और ये 50वें दिन जो है मनाई जाती थी। और इस ईद को मनाने का मकसद ये था कि इन दिनों में खास तौर पर यहाँ पर गेहूं का जिक्र है, यानी गंदम का जिक्र है कि इन दिनों में चूंकि गंदम की कटाई होती है और हर किस्म का फ्रूट और गंदम के पहले फल और हर किस्म के दरख्त की पूरी दायगी और शुक्रगुजारियां और पहले फल लोग लेकर खुदावंद की हजूरी में आते और ईद मनाते। ईद का मतलब है खुशी मनाते कि हमारी इस साल बहुत ज्यादा फसल हुई है, खुदा ने हमारी फसलों को बुरी आफतों से, कुदरती आफत से बचाया है और इस वजह से वो शुक्रगुजारी के तौर पर ये ईद मनाते और अपने अपने हदिये, अपने अपने दरख्तों के और बीजों के और फसल का जो 10वां हिस्सा उसको लाते और खुदावंद की हजूरी में लाते और ईद मनाते और खुशी मनाते। बिल्कुल इसी तरह नए एहदनामे में जब ये ईद आई तो बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जब वो मरकर जिंदा हुए 40 दिन तक नजर आते रहे और उनको आसमान की बादशाही की बातें कहते रहे और लिखा है उनके साथ मिलकर उनको हुक्म जारी किया कि यूहन्ना ने तो तुमको तौबा के लिए पानी का बपतिस्मा दिया था, लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद तुम रूह कुदस का बपतिस्मा पाओगे। अभी ईद पेंतिकोस्त में 10 दिन बाकी थे कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को और अपनी कलीसिया को उसने हुक्म दिया कि ठहरे रहना जब तक आलमे वाला से तुम पर कुव्वत का लिबास नाज़िल ना हो। जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। तमाम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक तुम मेरे गवाह होगे। और वो कलीसिया जो है फरमाबरदार कलीसिया थी, वो फौरन दुआ में बैठ गई। उनको पता था यीशु मसीह ने हमारे साथ यूहन्ना की इंजील में वादा किया है ताकि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए बाप से दरखास्त करूं और वो तुम्हें दूसरा मददगार यानी रूह हक जिसे दुनिया नहीं जानती लेकिन तुम उसे जानते हो क्योंकि अब वो तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हारे अंदर होगा। पुराने एहदनामे में खुदा का पाक रूह लोगों के साथ था, नबियों पर, रसूलों पर, बादशाहों पर खुदा का पाक रूह नाज़िल होता वक्तन फवक्तन। जब भी उनको जरूरत पड़ती वो पाक रूह को बुलाते, पाक रूह आता, काम करता, मोर्चा करता, फतह देता और फिर पाक रूह आसमान पर चले जाता। लेकिन अब नए एहदनामे में जब कलीसिया जो है वो दुआ कर रही थी और यीशु मसीह के वादे की कलाम में लिखा मुंतज़िर थी, इंतजार में थी। और यशायाह की किताब में लिखा है कि मुबारक है वो जो खुदावंद का इंतजार करते हैं, वो खुदावंद से अज़ से नो नया जोर और नई कुव्वत हासिल करेंगे। वो अकाबों की मानद बालों पर से उड़ेंगे और वो मादा नहीं होंगे। अकाबा देवान करते नु जोर देंगे और तेरी जवानी नु करता नया है। अकाब जो है उसको वो कैसे जवान होता है, उसकी नई चोंच कैसे निकलती है जब वो पुरानी चोंच तोड़ देता है, जब वो पहाड़ पर चले जाता है, वो पहाड़ पर मार मार कर अपने पर तोड़ लेता है, नाखून तोड़ लेता है।
نکل آتے ہیں, نئے پارس کے نکل آتے ہیں, اور وہ اصل نو نیا جوان ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جب میں اور آپ دعا کے پہاڑ پر بیٹھیں گے, یسوع نے کہا تھا ٹھہرے رہنا, دعا میں ٹھہرے رہنا. جاگو اور دعا کرو تاکہ تم آزمائش میں, دعا میں ٹھہرے رہنا, میری حضوری میں ٹھہرے رہنا. کلیسیا نے سارے کام بند کیے, سٹاپ کیے, آنا جانا کھانا پینا تو شاید بند نہیں کیا ہوگا, لیکن انہوں نے باقی سارے کام سٹاپ کیے اور شاگردوں کے ساتھ مل کر 120 کی جماعت دعاؤں میں بیٹھ گئے. لگاتار 10 دن دعا کرتے رہے, اور بائبل کہتی ہے وہ 120 کی جماعت ایک دن ایک جان تھی اور اکٹھے ایک گھر میں بیٹھ کر دعا کر رہے تھے. کہ لکھا ہے کہ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے, اور لکھا ہے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جس سے وہ سارا گھر گونج گیا, اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پڑتی ہوئی زبانیں دکھائیں دی, اور ان میں سے ہر ایک شخص کے اوپر آ کر ٹھہر گئی, اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے بولنے کی طاقت بخشی. آج ہم اس لیے عید پینتیکوست مناتے ہیں, نئے عہد کی عید ہم مناتے ہیں, لیکن یسوع نے ایک خاص بات کہی تھی. جب میں دعا کر رہا تھا تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یسوع نے کہا تھا لازم تو یہ بھی تھا, یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. انڈرسٹینڈ؟ وہ بھی کا مطلب ہے پرانے عہد والی عید پینتیکوست. چاہیے تو یہ ہے کہ ہم یہ والی بھی عید منائیں. اب صرف ہم یہی عید مناتے ہیں کہ پاک روح نازل ہوا ہے, اس لیے ہم عید پینتیکوست منا رہے ہیں, لیکن ہم پرانی عید کو بھول چکے ہیں کہ ان دنوں میں لوگ جو ہیں وہ اپنے پہلے پھل خداوند کی حضوری میں لاتے تھے, اور بہت سے لوگ لاتے ہیں. جو نہیں لاتے وہ پرانے عہد والی عید نہیں مناتے, وہ صرف نئے عہد والی عید مناتے ہیں. لیکن جو لاتے ہیں وہ پرانے عہد والی بھی مناتے ہیں اور نئے عہد والی بھی عید مناتے ہیں. ہاللیلویا. اور جب پاک روح نازل ہوا غیر زبانوں میں, کیسے نازل ہوا جی؟ تو سنیے جی, ایک بہت بڑا گناہ, متی کی انجیل 12ویں باب کو, لوکا کی انجیل 12ویں باب کو پڑھ لیجئے گا. ایک بہت بڑا گناہ جو مسیحی لوگ کرتے ہیں, اور یہ ایسا گناہ ہے نہ یہاں معاف ہوگا اور نہ ہی آنے والے جہان میں معاف ہوگا. اور یہ گناہ کون سا ہے؟ غیر زبانوں کی مخالفت, مخالف روح القدس. نہ خود اسی کھیلنا تو نہ دوسرے کو کھیل دینا, نہ خود غیر زبانیں بولنی ہے نہ دوسروں کو بولنے دینی ہے. اب کرنتھیوں کا خط اس کا 14واں باب, پہلا کرنتھیوں 14واں باب پڑھ لیجیے گا, اور وہ کہتا ہے کہ جو شخص غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے باتیں کرتا ہے. آپ کو پتا پرانے عہد میں دان کا جو 3 دفعہ دعا کرنے والا شخص تھا, اس کی دعا کو بھی فارس کے موقع نے 21 دن تک روک لیا تھا. لیکن جب ہم پاک روح میں دعا کرتے ہیں تو اس کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی, ابلیس اس کو روک نہیں سکتا. فارس کا موکل بدروح ہے, اس دعا کو روک نہیں سکتی کیونکہ وہ دعا پاک روح سے کی جاتی ہے. اور کلام کہتا ہے اسی طرح روح بھی تمہاری کمزوری میں تمہاری مدد کرتا ہے, کیونکہ جس طور سے تم کو دعا کرنا چاہیے تم نہیں جانتے, لیکن روح ایسی آہیں بھر بھر کر ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے جس کا بیان سمجھ سے بالکل باہر ہے, اور دلوں کو پرکھنے والا جانتا ہے کہ روح کی کیا نیت ہے. تو پولس کہتا ہے جو غیر زبانوں میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا. ہم پنجابی میں یا اردو میں یا انگلش میں جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کو اس کی سمجھ آتی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اس لیے نہیں بولنی چاہیے کیونکہ اس کی سمجھ نہیں آتی, ترجمہ ہو تو بولنی چاہیے. مجھے یہ بتائیں کہ پہلے کوئی زبان آتی ہو تو اس کا ترجمہ ہی کرنا. بے شک یہ لیول ہے کہ پہلے غیر زبانیں پھر اس کے بعد ترجمہ, پہلے نبوت اس کے بعد غیر زبانیں اس کے بعد ترجمہ. روح کی 9 نعمتیں اور روح کے 9 پھل. ہاللیلویا. اور اسی طرح پہلے پھلوں والی عید جو ہے وہ اس میں لوگ دنیاوی پھل لے کر آتے تھے, لیکن اب جو نئے عہد کی عید ہے جب روح آتا ہے تو روح کی 9 نعمتیں اور 9 پھل بھی آتے ہیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. اس لیے ہم اس عید کو مناتے ہیں. بے شک اب نئے عہد میں تو یہ حکم نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں, لیکن اب نیا عہد میں یہ کہتا ہے کہ آپ درختوں کی جڑ پر کلہاڑا رکھا ہوا ہے, اور جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا پاپ اسے کاٹ ڈالتا ہے اور وہ سوکھ جاتا ہے, اور لکڑیاں چننے والے آتے ہیں اور جا کر اسے تنور میں جھونک دیتے ہیں.
जब आप ईद पेंतीकोस्त मनाने के लिए आते हैं तो फिर आपके पास रूह के फल भी होने चाहिए, रूह की नेमतें भी आपके पास होनी चाहिए। हालेलुया। और आगे जी लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों 14वां बाब आप पूरे का पूरा पढ़ लीजिए। और आगे वो कहता है कि गैर ज़बानें बोलने से मना ना किया जाए। पौलुस ये कह रहा है गैर ज़बानें बोलने से मना। हाँ, अगर कोई तर्जुमा करने वाला है तो फिर वो कहता है कि बारी बारी बोले ताकि एक बोले दूसरे का तर्जुमा किया जाए। लेकिन जब तर्जुमा करने वाला ना हो तो फिर सारे गैर ज़बानें बोल सकते हैं, क्योंकि अब हम नए आत्मा के मसीही हैं और हम मैच्योर मसीही हैं। हम वो नहीं है क्योंकि हम में कोई ऐसा गैर तो नहीं आता, हम तो सारे आपस में हैं। वो तो गैर के बारे में लिखा हुआ है कि कोई गैर आए तो वो क्या फील करेगा, क्या महसूस करेगा कि ये क्या कर रहे हैं, वो तो गैर के तौर से लिखा ना। तो यहाँ पर कोई है गैर की? बोले यहाँ पर तो हम सारे मसीही लोग बैठे हुए हैं। वो गैर के बारे में लिखा है कि गैरों के सामने हमने गैर ज़बान नहीं बोली, जो उनको पता नहीं है कि ये गैर ज़बान क्या होती है, वो आपका मजाक उड़ाएंगे। मैंने कभी भी जब किसी गैर कौम के लिए मैं दुआ करता हूँ तो मैं कभी भी ना कलाम गैर कौम को गैर ज़बान में सुनाता हूँ, ना ही मैं गैर ज़बान में बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि उनको इस बात की समझ नहीं। तो इसलिए ये गैर के तौर से लिखा हुआ है। लेकिन जब सारी कलीसिया मौजूद है तो फिर गैर ज़बानें बोलनी चाहिए कि नहीं? बल्कि ज्यादा बोलनी चाहिए। लिखा है जो गैर ज़बान में बातें करता है वो आदमियों में से नहीं बल्कि खुदा से बातें करता है और वो अपनी तरक्की करता है। बगैर पाकरू के, बगैर गैर ज़बानों के आप अपनी तरक्की नहीं कर सकते। और ये ऑटोमेटिकली सिस्टम है। और मसीही जिंदगी जो है ये एक मुशाहदा है, एक तजर्बा है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने सन 1997 में तौबा की, पानी का बपतिस्मा लिया और मैं लगातार दुआ में ठहरता था। और 14 दिसंबर 1999 की रात को हम एक खानदान में दुआया मीटिंग कर रहे थे सारी रात 1 बजे का टाइम था। और मैं नहीं चाहता था कि मेरे ऊपर कोई शख्स हाथ रखे ताकि मैं रूह से ममूर हो जाऊं, क्योंकि आपको पता एक ऐसे कुछ लोग भी हैं जो कहते हैं कि हम आपके ऊपर हाथ रखते हैं और आप भर करें और कहें भर दे या भर करें। रसूली कलीसिया वाले हाथ रखना अच्छी बात है, मैंने भी आप पर हाथ रखे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको यह नहीं कहा कि आप मेरे पीछे बोले। मैंने किसी को कहा नहीं ना कहा, मैंने सिर्फ आपकी मदद की है। क्योंकि हाथ रखने से पाक रूह नाज़िल होता था। पुराने नामे में भी खुदा ने मूसा को कहा 70 लोग चुन, उन पर हाथ रखना ताकि वो मसला जो तेरे अंदर है वो उनके अंदर भी ट्रांसफर हो जाए। हाथ रखने से बरकतें और मसला जो है वो ट्रांसफर हो जाता है। आमीन, हालेलुया। सो जब पाक रूह नाज़िल हुआ तो जिनको पाक रूह के तल्लुक से पता नहीं था वो ठट्ठों में उड़ाने लगे और कहने लगे ये तो ताज़ा मैं के नशा में है। लेकिन पतरस उन 11 में से उठकर खड़ा हो गया। ये वही पतरस है जो औरतों से डरता फिर रहा है, 3 बार मसीह का इनकार कर दिया है, लेकिन अब पाक रूह उसके अंदर आ चुका है। पाक रूह की सबसे बड़ी निशानी ये है कि जब वो आता है तो वो आपके अंदर दलेरी को पैदा करता है। और कलाम कहता है मैंने तुमको दलेरी का रूह दिया है ताकि तुम्हारा खौफ पैदा ना हो। सबसे बड़ी ये निशानी है, दलेरी आ जाती है। और लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरे बाप का रूह तुम में से होकर। मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूं, मैं इतना शर्मीला था, मैं कभी किसी हमारे पास कभी मेहमान आ जाते तो मैं घर में नहीं टिकता था, मैं कभी किसी के सामने खाना नहीं खाता था। कलाम सुनाना तो बड़ी दूर की बात, मैं बड़ा खामोश रहने वाला शख्स, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं इस तरह से खुदा का कलाम सुनाऊंगा। लेकिन ये कब हुआ? जब खुदा का पाक रूह आया। देखें जी, गुलाम की गदी बोलना शुरू हो गई। अगर गदी बोल सकती है तो मुझे और आपको तो खुदा ने जुबान दी है, अपनी शक्ल पर उसने हमें बनाया है, पैदा किया है, तो फिर हम क्यों नहीं बोलते? पौलुस कहता है मैं ईमान लाया और मैं बोला। आप भी ईमान ला चुके हैं, इसलिए आप भी गैर ज़बानें बोल सकते हैं। और पीछे पेशन कोई भी थी कि खुदा अजनबी जुबान और बेगाना लबों से अपने लोगों के साथ कलाम करेगा। आमीन। और आपको पता पीछे जब बाबल का बुर्ज वो बना रहे थे तो उस खुदा ने जुबानों में इख्तिलाफ डाल दिया था, इसलिए बहुत सारी जुबानें हैं पूरी दुनिया के अंदर, है कि नहीं? तो वो सारी जुबानों को मालिक कौन है? वो सारी जुबानों को समझने वाला कौन है? वो सारी जुबानें देने वाला कौन है? वो हमारा जिंदा खुदा है। तो ये भी सारी गैर ज़बानें जब हम बोलते हैं तो खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है। ये सोचनी नहीं पड़ती है, किसी से सीखनी नहीं पड़ती, बल्कि जब पाक रूह आपके अंदर आ जाता है, पाक रूह से भर जाते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली सिस्टम हो जाता है
क्या नई से नई ज़बानें बोलते हैं। और आप जानते हैं मरकस की झील में लिखा है कि यीशु ने कहा कि तुम जाओ और सारी खलक के सामने झील की मुनादी करो और जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। और आगे लिखा है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोर्चे होंगे, मेरे नाम से बुद्रुहों को निकालेंगे, नई नई जुबानें बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, अगर कोई हलाक करने वाली चीज पिएंगे तो उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचेगा, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो अच्छे हो जाएंगे। किनके दो से लिखा है? जो ईमान लाएगा। किसी पास्टर का जिक्र नहीं है, किसी बिशप का, किसी पोप का, किसी फादर का जिक्र नहीं है, बल्कि किसका जिक्र है? जो ईमान लाए। आप ईमान ला चुके हैं? फिर आप सही वाले अभी ईमानदार नहीं बने अगर गैर जुबानें नहीं बोल रहे। ये हर बंदे के लिए जरूरी है, क्योंकि जब पहली दफा पाक रूह नाज़िल हुआ तो सब पर ही नाज़िल हुआ है, सारे गैर जुबानें बोल रहे थे। लेकिन पता कौन बोल रहे थे? जेड़े लगातार 10 दिन दुआ च ठहरे सन। मैंने पिछले संडे कहा कि हम यहाँ पर 9 से 10 तक लगातार दुआ में ठहरेंगे, लेकिन फिर भी वो लोग आए थोड़े से जिनके अंदर पाक रूह को पाने की प्यास थी, लेकिन बाकी लोग नहीं आए। पता नहीं घर में भी दुआ की है कि नहीं की, इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। अलीशा ने पाक रूह पाने के लिए, मस्सा पाने के लिए 12 जोड़ी बैल, 6 मुरब्बे का मालिक बंदा, अंदाजा में कह रहा हूं हो सकता 12 हो, वैसे चूंकि 2 जोड़ियां एक मुरब्बे में होती हैं, क्योंकि मैं भी जिम्मेदार हूं, मुझे इस बात का पता है कि एक मुरब्बे में 2 जोड़ी बैल होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं बताना चाहता हूं कि उस बंदे ने हलकन जाली जला दी और बैल जो है वो जला दिए, और क्या किया? उन्हें आखा भी मैं अपने माँ पियो को सलाम क्या आवा, ओके खुदाफिज। हाँ जी, उन्हें क्या ना सलाम करना मतलब ये है कि माँ पियो को खुदाफिज क्या आवा, अपने जमीनों खुदाफिज क्या आवा, ताकि मेरा ध्यान पीछे ना हो, मेरा ध्यान बरकत पाने की तरफ हो, मस्सा पाने की तरफ हो। और क्या हुआ? जब उसने वो सारा कुछ खो दिया, एलिया के पीछे हो गया, एलिया के ऊपर मस्सा था। एक दिन उस्ताद ने कहा बता मेरे तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा उस्ताद तेरे रूह का दुगना हिस्सा मेरे ऊपर हो। उसने कहा उस्ताद जी मेरे ऊपर तेरे रूह का दुगना हो, तूने 7 मुझे दिखाया, मैं 14 दिखाना चाहता हूं। चेले जान छड़ापुर, ठीक है ना, चेले बच सकते ने पर जे रूह का दुगना मस्सा होए ते एदे वांगू फरमाबरदार होए चेले। वैसे कलाम में ये लिखा है कि शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं हो सकता और ना नौकर अपने मालिक से बड़ा, लेकिन अगर आप अलीशा की तरह हो जाएं तो उस्ताद से बड़े हो सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अलीशा ने सब कुछ छोड़ा है नहीं और वो आ गया है, और उस्ताद ने कहा सवाल तो तूने मुश्किल किया है, बरकत देना मुश्किल काम है, हर बंदा बरकत नहीं दे देता, ना रास्तियां गल्लां दसदा। उसने कहा सवाल तो तूने मुश्किल किया है, लेकिन अगर तू मुझे जिंदा आसमान पर उठाए जाते देख ले तो जो तूने कहा तेरे लिए वैसा ही हो। अब वो उस्ताद के पीछे 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 उस्ताद बार बार कहता तू फलां जगह पर जा, आंदा मैं नहीं जाना, मैंने पता तू उठाया जाना है, उसके पीछे पीछे है। और क्या हुआ? जब वो जिंदा जा रहा था उसने उसको जिंदा जाते आसमान की तरफ देख लिया, और उसके ऊपर जो चद्दर थी वो चद्दर उसके ऊपर आकर गिरी, और उसने चद्दर उठाई, कुलसुम ने मारी और कहा एलिया का खुदा कहां है? बहरा कुलसुम 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। आमीन। तो आखिरी जो उसका मोर्चा था वो बड़ा ही जबरदस्त था। ये अलीशा को मरे हुए कई साल हो चुके थे, कई मुद्दतें, तब कई मुद्दतें हो जाती तो कब्रें बह जाती हैं। फिर हम नई कब्र को जब खोदते हैं तो एक और मुर्दा मर गया, उसको जब दफन करने लगे तो वहां पर अलीशा की हड्डियां थी, और हड्डियों के साथ जब वो टच हुआ तो वो मुर्दा ही जिंदा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हड्डियों के अंदर भी मसा, रूह का दुगना मसा। क्या आप चाहते हैं कि आपकी हड्डियों के अंदर भी मसा? आप किसी को टच करें, बीमार शिफा पा जाए, बदरू गिफ्ता लोगों के साथ हो जाए, मुर्दे जिंदा हो जाए। मैं तो हर रोज अपने लिए रूह का मसा मांगता हूं, आपके लिए भी मैं मांगता हूं कि हम सब रूह से मबूल हो जाएं। हालेलुया। सो इसी तरह हम देखते हैं कि अमाल की किताब के 8वें बाब के अंदर सामरिया के लोगों ने मसीह को कबूल कर लिया, और पतरस और यूहन्ना वहां पर गए, जो कि लिखा है अभी तक पाक रूह उन पर नाज़िल ना हुआ था, और वो वहां पर गए, उन्होंने हाथ रखे, और वो सारे लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ था पाक रूह से मबूल हो गए। और वहां पर एक शमन जादूगर भी था,
जो जादू के कमाल से लोगों को बड़ा हैरान करता था, कर रखा था उसने। लेकिन अब उसने फिलिप्पस के वसीले से तौबा करनी, बपतिस्मा ले लिया। और जब उसने देखा शागिर्दों के हाथ रखने से लोग रूह से मबूर होते, बहुत सारे पैसे जिन्होंने जादूगरी के वसीले में कमाए सन, बहुत सारे पैसे जमा किए सन, रुपयों की थैली लाकर रसूलों के पांव में रख दिया और कहने लगा कि ये बड़ी बरकत मुझे भी दे दो कि मैं जब किसी पर हाथ रखूं तो लोग रूह से मबूर हो जाएं, मेरी भी पल्ले पल्ले हो जाए। हाँ जी, है ना। लेकिन उन्होंने कहा तेरे पैसे तेरे ही साथ गारत हो जाएं। तूने खुदा की बख्शिश को रुपयों से खरीदने का ख्याल क्यों किया? जैसे खुदा का बेटा यीशु खुदा की बख्शिश है, खुदा का पाक रूह भी खुदा की बख्शिश है। ये पैसों से भी नहीं मिलता, बल्कि लिखा है तुम्हें से हर एक शख्स तौबा करे, ईमान लाए और पानी का बपतिस्मा ले तो रूह कुदुस तुम इनाम में पाओगे। और ये बहुत सारे लोग करते नहीं हैं और कहते हैं कि हम रूह से मबूर हो जाएं। रूह पाक हम बुलाते हैं, ये हवा में पुकारता है मेरे वाल तू चेतिया, ये हवा कहता मरे पे लोग बपतिस्मा दे एक पाक रूह तेरे मबूर करागा। मैं अपने को कहता है ये हवा नहीं कहता, कलाम ये कहता है कि तौबा करो। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए वहां पर भी जी पाक रूह नाज़िल हुआ है। और अमाल की किताब के 10वें बाब में कर्नेलियस, गौर कीजिए, कर्नेलियस खराब भी देता है, दायकियां भी देता है, हदिया भी देता है, और क्या करता है, दुआ भी करता है, सारे घराने समेत खुदा से डरता भी है, रास्तबाज भी है, सब कुछ ही है, सब कुछ उसका ठीक चल रहा है। लेकिन अभी तक पाक रूह से मबूर नहीं है, अभी तक उसने बपतिस्मा नहीं लिया। अब खुदा ने उसके साथ कलाम किया, खुदा ने कहा मेरे बंदा पतरस को अपने घर में बुला ले, वो तुझसे ऐसी बातें करेगा जिससे तू और तेरा घराना निजात पाओगे। और कलाम ये कहता है कि उसके बहुत सारे रिश्तेदार उसने बुलाए हुए थे, 3 दिन से वो खादम की राह देख रहे थे कि हमारे घर में आज पतरस आ रहा है। खुदा ने फरिश्ता के जरिए से कलाम किया है, ख्वाब के जरिए से, रोया के जरिए से खुदा ने कलाम किया है। और पतरस आया और उसने आकर जब कलाम सुनाया गुनाहों की माफी के तल्लुक से, तो बाइबल कहती है कि वहां पर गैर ईमानदार लोग भी आए हुए थे, गैर कौम के लोग भी आए हुए थे। और लिखा है जब पतरस कलाम सुना रहा था सब रूह से भर गए, गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। और जितने मख्तून ईमानदार पतरस के साथ आए वो भी हैरान हुए कि गैर कौमों पर भी रूह उसकी बख्शिश जारी हुई है। ये वादा तुम्हारे साथ, तुम्हारी औलाद के साथ, और फिर उसके बाद दूर के लोगों के लिए बात की बात है, पहले हमारे साथ है। हालेलुया। पहले हमें रूह से मबूर होने की जरूरत है, फिर अपने खानदान को रूह से मबूर करने की जरूरत है, अपने गांव को, अपने मुल्क को, फिर उसके बाद गैर कौमें जो है वो बात की बात है, उनको भी खुदा रूह से मबूर करता है जब वो यीशु पर ईमान ले आते हैं। यहाँ पर एक ऐसा वाक़या है कि पहले लोगों ने बपतिस्मा नहीं लिया, लेकिन पाक रूह नाज़िल हो गया। लेकिन आगे लिखा हुआ है पतरस ने हुक्म दिया कोई इनको पानी से रोक नहीं सकता कि ये बपतिस्मा ना ले। उसने हुक्म दिया कि नहीं, यीशु के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। कई दफा पाक रूह पहले भी नाज़िल हो जाता है और कई लोग कहते हैं कि अब हमें जरूरत नहीं है पानी का बपतिस्मा लेने की, अब हमें जरूरत नहीं। लेकिन ये हवाला हमें बताता है कि पतरस ने हुक्म दिया कि वो रूह से मबूर हो जाए, जो रूह से मबूर हो चुके थे उनको पानी के बपतिस्मे का हुक्म दिया गया। बस मैं आखिरी हवाला आपके सामने रखना चाहता हूँ जुबानी, और ये आप अपनी बाइबल में पढ़ सकते हैं। अमाल की किताब 19वां बाब, वहां पर लिखा है कि जब अपुल्लोस कुरिन्थस में था तो पौलुस ऊपर के इलाका से होकर इफिसस में आया, और इफिसियों के खात में ही लिखा हुआ है कि शराब में मत वाले ना बनो बल्कि रूह से मबूर होते जाओ। इफिसियों की कलीसिया, इफिसियों के खात में ही लिखा हुआ, और इफिसियों की कलीसिया के बारे में ही ये लिखा हुआ है कि रूह से मबूर होते जाओ। और जब वहां पर खुदा का बंदा पौलुस पहुंचता है तो वहां पर लिखा उसने कई शागिर्दों को देखा जो मुनादी कर रहे थे और उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया हुआ था यीशु नाम वाला, यूहन्ना का लिया हुआ था। जैसे आज भी पूछे ना बपतिस्मा लिया, हाँ जी लिया कि तो छोटे होंदे उन्होंने वैसे वड्डियां हो गया सी यूहन्ना तो बपतिस्मा 30 साल की उम्र च लिया जाता सी तो वाला। लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने कहा, पौलुस ने कहा कि यूहन्ना ने तुमको ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आएगा उस पर ईमान लाना। लिखा उन्होंने उस पर ईमान लाकर पानी का बपतिस्मा लिया, और फिर जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे
लिखा है पाक रूह उन पर नाज़िल हुआ और वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने लगे। और वो तकरीबन 12 आदमी थे, यानी यीशु के 12 शिगिर्दों के अलावा और 12, यीशु के और भी 70 शिगिर्द थे जिन पर उसने हाथ रखा। और उन्होंने आकर वापस कहा कि तेरे नाम से बदरूहें भी हमारे ताबे हैं। यीशु ने कहा इस बात से खुश ना हो कि बदरूहें तुम्हारे ताबे हैं, इस बात से खुश हो कि तुम्हारा नाम किताब हयात में लिखा जा चुका है। आमीन। सो ये 12 शिगिर्द और थे जो देखा देखी मुनादी कर रहे थे, पर खुद उन्होंने बपतिस्मा यीशु नाम वाला नहीं लिया था, ना ही उन्होंने पाक रूह पाया था। लेकिन यीशु का ऑर्डर ये था कि अगर कोई भाई बहन मुनादी करना चाहता है तो वो पहले रूह से ममूर हो। मुनादी करना अच्छी बात है, हम किसी की मुखालफत नहीं करते कि मुनादी ना करें, लेकिन हम ये कहते हैं, खुदा का कलाम ये कहता है कि पहले वो पाक रूह पाएं, फिर उसके बाद मुनादी करें। और फिर मुनादी असरदार होगी, क्योंकि रूह के बगैर मुनादी असरदार, रूह तो बगैर लोग कलाम नहीं सुनते। अगर रूह नहीं है ना किसी में, लोग कलाम नहीं सुनेंगे, डिस्टर्बिंग पैदा होगी। लेकिन अगर रूह है, सन्नाटा छा जाता है, खामोशी छा जाती है, लोग बरकत पाते हैं। आमीन, हालेलुया। आखिरी आयत यह है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रुज़्क़ क्यों ना देगा। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसको मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, जो कोई दरवाजा खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाता है। तो मांगना क्या है जी? सबसे पहले पाक रूह मांगे। और कलाम कहता है अगर किसी में हिकमत की कमी हो तो वो खुदा से मांगे। सुलेमान ने खुदा से मांगा, सब ने खुदा से मांगा ना, तो हमें किससे मांगने की जरूरत है? खुदा बाप से मांगने की जरूरत है। और यीशु नाम में मांगने की जरूरत है। कलाम लिखा जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुम्हें मिल गया और वो तुमको